रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो आज की जो क्लास होगी हमारी, ओके, सो जस्ट वी विल टेक वन हॉरोस्कोप एंड वी ट्राई टू डिस्कस ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, एक जनरल डिस्कशन करेंगे हॉरोस्कोप का कि मतलब उसकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू द दशा अंतरदशा, गोचर में क्या चल रहा है, ठीक है, षटबल में क्या है, अष्टक वर्ग में क्या है। तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक कॉमन रिजल्ट पर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया ये भी लगेगा कि हॉरोस्कोप को कैसे कंप्लीटली देख सकते हैं हम लोग, कि सारे एक्सपेक्ट्स को इंक्लूड करके फिर एक कॉमन हम रिजल्ट के ऊपर कंक्लूजन पे कैसे आएंगे। राइट, तो मैंने आप लोगों से डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑलरेडी शेयर किया था। हॉरोस्कोप बनाई आप लोगों ने? सर मुझे नहीं मिला। Yes, sir. मैं शेयर किया था सर। नहीं, मैंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दी थी। मैंने जो मैसेज, आपने ध्यान नहीं, कोई बात नहीं, हॉरोस्कोप लगी है। मैंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस इसलिए दिया था सो दैट यू कैन चेक द हॉरोस्कोप इन एडवांस। ठीक है, सो दैट इट Yes, इज sir. इजी फॉर Yes, यू टू sir. डिस्कस। ठीक है ना, एक बार आप हॉरोस्कोप देख लोगे तो देन इट इज इजी फॉर यू टू डिस्कस। ओके, सो बट नो इशू एट ऑल। ठीक है, ग्रुप में मेरी बेटी थी वैसे। ठीक है, तो दिस इज द हॉरोस्कोप डिटेल। 13 नवंबर 1978, 2110। ठीक है, प्लेस इज ग्वालियर, मध्य प्रदेश, इंडिया। दिस इज द मेल हॉरोस्कोप। मैंने मेंशन नहीं किया था आई थिंक, बट दिस इज द मेल हॉरोस्कोप। मेल हो फीमेल हो, हॉरोस्कोप विल बी सेम। ठीक है, हॉरोस्कोप विल बी सेम। सो इट्स अ मेल हॉरोस्कोप। ठीक है, मेल हॉरोस्कोप है। ठीक है, चलो, सो दिस विल बी द हॉरोस्कोप। जितेंद्र, सेम हॉरोस्कोप है? Yes. Yes, sir. Same है. चलो, ओके, सो दिस इज द हॉरोस्कोप। ये कुंडली है। ओके, यहाँ पे मैंने कुंडली लगाई है। देन वी हैव द ट्रांजिट, जिसे हम गोचर बोलते हैं, और यहाँ पे उसकी लगी है D9 या नवांश कुंडली। ठीक है, नवांश कुंडली हो गई। दिस इज माय लग्न चार्ट, और ये ट्रांजिट हो गया, और यहाँ पे लगा है विंशोत्तरी अंतरदशा। ठीक है, अभी करंट क्या दशा चल रही है? करंट दशा क्या चल रही है? Sir, मार्च में सूर्य. मंगल में सूर्य चल रहा है। ठीक है, मंगल में सूर्य, ये दशा चल रही है अभी, मंगल में सूर्य। और इसका राहु स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज 2021 में मंगल खत्म हो रहा है, देन राहु विल स्टार्ट। तो इसलिए मैंने राहु को भी अटैच किया, क्योंकि बिकॉज राहु के लिए 18 ईयर्स का टाइम राहु का शुरू होगा। राइट, 18 ईयर्स का टाइम शुरू होगा, तो उसको भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि राहु का टाइम जो है इट्स अ वेरी मेलिफिक टाइम। तो उसको भी अपन ऐड करेंगे, देखेंगे कि क्या इसको प्रॉब्लम लाइफ में फर्दर आ सकती हैं। क्लियर? Yes, sir. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देखो, जो भी हॉरोस्कोप पहले आएगी, कोई भी हॉरोस्कोप आती है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मुझे बताओ। एनीवन? Ascendant. Ascendant check करेंगे. चलो ठीक है, यस। सबसे पहले जो बात है, जो जितेंद्र ने बोला कि यस, हम लग्न चेक करेंगे, असेंडेंट चेक करेंगे। राइट, लग्न से बेनिफिट क्या है? लग्न से बेनिफिट ये है, जैसे इसका एरीज, टॉरस और जेमिनी लग्न हुआ, 3 नंबर लग्न है। Yes, sir. ठीक है, देखो, लग्न से बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लग्न से ये मिलता है कि मैं चेक कर लूंगा कौन सा प्लेनेट बेनिफिक है और कौन सा प्लेनेट मेलिफिक है, कितना मेलिफिक है। ठीक है, विदाउट यूजिंग द प्लेनेट्स को छोड़ दो आप, वो कहाँ पे प्लेस्ड है वो छोड़ दो आप, वो भूल जाओ भी आप। सिर्फ लग्न अगर मैं देखूं, 3 नंबर लग्न हुआ, ठीक है, तो 3 नंबर लग्न ऐसा लग्न है कि जहाँ पे हर प्लेनेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, राइट, तो अब जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया कि हमने लग्न चेक किया। ठीक है, लग्न क्या है इसका? जेमिनी। Gemini है.
जेमिनी लग्न है इसका आदमी, 3 नंबर लग्न है, राइट। तो अब जैसे ही लग्न मुझे पता लग गया, मुझे लग्न पता लगा कि यस 3 नंबर लग्न है, अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप मैं ये देखूंगा कि कौन सा प्लैनेट मेलेफिक है, कौन सा बेनिफिक है और कौन सा योग कारक है, ठीक है ना। ठीक है, तो 3 नंबर लग्न में जनरली हम 2 प्लैनेट्स को अच्छा मानते हैं। एक हम मानते हैं वीनस को, शुक्र को, और दूसरा शनि को, ठीक है। वीनस और सैटर्न, उनमें भी कमियां हैं लेकिन फिर भी अच्छा मानते हैं। शनि में सॉरी वीनस में प्रॉब्लम क्या है? वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, 5th हाउस का लॉर्ड है वीनस, यस सर। तो यहां से तो पॉजिटिव हुआ, बट एट द सेम टाइम इट इज द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, तो Yes, नेगेटिव भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, बट स्टिल हम बोलते हैं कि 3 नंबर लग्न के लिए वीनस इज अ ऑस्पिशियस प्लैनेट। सिमिलरली अगर मैं शनि की बात करूं तो बीइंग शनि द लॉर्ड ऑफ, ठीक है, 8th and 9th हाउस। 8th एंड 9th, तो यहाँ से पॉजिटिव भी हुआ और यहाँ से वो नेगेटिव भी हुआ। सो अगेन मैं इस बात को बोलूंगा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हुआ, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ गई, बट स्टिल वी विल कंसिडर एज अ बेनिफिक प्लेनेट। तो 3 नंबर के लिए हम बोलेंगे कि यस सबसे अच्छा जो है वो शुक्र है, वीनस है, उसके बाद शनि भी अच्छा है, ठीक है। तो मैंने एक जनरल आइडिया ले लिया, एक जनरल आइडिया मैंने इस चीज का लिया, ठीक है। अब जब मैंने लग्न चेक कर लिया, अब नेक्स्ट चीज मैं क्या चेक करूंगा? नेक्स्ट पॉइंट इज राशि। एनीथिंग एल्स? मून साइन। मून साइन, ठीक है, ओके, राशि हो गया। एनी, ओके, फंक्शनल मून इसका वैक्सिंग है या चलो गुड, रंजना ठीक बोला कि यस चंद्रमा का पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, मून का पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हॉरोस्कोप में, ठीक है ना। और ये हमने पूर्णिमा के पास का मून है, ठीक है, ये हमने बात भी की थी कि चंद्रमा का पक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है, और चंद्रमा का पक्ष डिसाइड करता है कि वो मेलिफिक होगा या बेनिफिक होगा, राइट। और वृत्त पाराशर होरा शास्त्रम और फल दीपिका में भी है कि चंद्रमा का पक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जॉल्टेड होने से भी इंपॉर्टेंट चंद्रमा का पक्ष है। तो हम लोग चेक करेंगे चंद्रमा का पक्ष क्या है, राइट। यहाँ पे सन क्या हो गया? सन एंड मून 180 डिग्री एक दूसरे के आमने सामने है, पूर्णिमा होगी, ठीक है, नियर पूर्णिमा है। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। नाउ सन एंड मून आर 180 डिग्री, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, राइट। दिस इज माई 180 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स व्हाट? इफ सन एंड मून आर 180 डिग्री, हम क्या बोलते हैं? दैट इज द फुल मून। वैक्सिंग फुल मून हो जाएगा, वैक्सिंग अब तो फुल मून हो गया, पूर्णिमा हो गई, फुल मून हो, ठीक है, फुल मून हुआ, बट स्टिल वी विल चेक द डिग्री। इफ दे आर विद इन 12 डिग्री, if they are within 12 degree, it means that day is a full moon, sure, if it is within 12 degree, ठीक है। Now we will see the degree of sun. Sun is how many degree? 27 degree. Moon is how many degree? 13 degree. Difference is 12 डिग्री, ओ 14 डिग्री, 14 degree. 14 डिग्री, 14 डिग्री, ठीक है, 14 डिग्री। इट मीन्स व्हाट? वो अप्रॉक्स जो है वो फर्स्ट तिथि हो चुकी थी, प्रथमा तिथि थी वाली, क्योंकि 12 डिग्री से आगे चला गया मून, ठीक है। बट स्टिल हम फुल मून काउंट करेंगे। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? मून इज अ बेनिफिक पार्ट, इट इज ऑस्पिशियस, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी विल चेक इन द हॉरोस्कोप? सर फंक्शनल मेलेफिक और बेनिफिक वो तो हमने देख ही लिया स्टार्टिंग में, लॉर्ड ऑफ हाउस, लॉर्ड ऑफ हाउसेस। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग The एल्स? exalted and debilitated planets. Exactly, ठीक है। then we will check which planet is exalted and which is debilitated in the horoscope. कौन सा planet उच्च का है, कौन सा नीच का है, that is next important thing we will discuss, we will check before giving any prediction. Before giving any prediction, we will check the position of the planet in the horoscope, right? Which planet is exalted? कौन सा planet उच्च का कुंडली में बैठा है? जुपिटर, सर सूर्य नहीं, जुपिटर सर सूर्य नीच का है, जुपिटर इज Exalted. एग्जॉल्टेड। गुरु जो है कुंडली में उच्च का कुंडली में बैठा हुआ है, ठीक है। जो कुंडली में गुरु जो है कुंडली में उच्च का बैठा हुआ है, राइट, एग्जॉल्टेड है। इट इज इन कैंसर और कर्क राशि में।
So okay, that is it means what? The position of Jupiter is a positive thing, right? I write positive, right? Jupiter is strong in the horoscope. Next, any planet is exalted. सर वीनस उसमें है अपने मूल त्रिकोण राशि में. मूल त्रिकोण में और मार्स भी अपने साइन में है. Yes. The another thing is what? Venus in the own sign. शुक्र जो है वो अपने साइन में है. Venus in the own sign. So I will say Mars also in own it is positive thing. मंगल भी अपनी राशि में है. Mars in the own sign. Okay. So Mars in the own sign. So Mars is also a positive thing, right? Anything negative in the horoscope? केतु मीन में है. Anything negative in the horoscope? सर केतु में तो है मीन में. Sun is debilitated. तो मीन में है. हाँ वो भी है उस पे भी आ रहे हैं. The next thing is what? Sun is debilitated. And Saturn is in inimical sign. ठीक है. Saturn is in sign of Leo. ठीक है. Saturn जो सन है it is debilitated. सूर्य नीच का हो गया. Okay, that is the okay. It's not a positive thing. Yes, Sun in the enemy sign. Sun किसकी राशि में किया? Sun is in Leo. Saturn in the. Sorry, Saturn in the Leo. Saturn in the Leo. शनि जो है सिंह राशि में है. Sun is in Leo और वो उसका एनिमी है. ठीक है. तो वहां पे वो नेगेटिव हुआ. राइट. नाउ राहु इज इन फोर्थ साइन. सॉरी in the fourth house and sixth sign. राहु जो है चौथे घर में छठवीं राशि में बैठा हुआ है और केतु जो है वो मीन राशि में है. ठीक है. चलो नाउ नेक्स्ट थिंग आई विल चेक. नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल चेक. बुध भी सर मंगल षड है. उनके घर में बैठा है. Okay. Now the next important thing, I will check the position of planet in the D9. This is another most important thing, right? The strength of a planet we will check in the D9. This is the most important part of the D9. नवांश कुंडली का सबसे जो important part है या उसका advantage जो है, नवांश कुंडली को हम यूज करेंगे टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट. प्लेनेट की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है वो मुझे नवांश कुंडली बताएगी. राइट. एनी प्लेनेट इन द सेम साइन, इन द लग्न चार्ट एंड D9. कोई ऐसा प्लेनेट है जो सेम साइन में है, सेम राशि में है. कहां पर? लग्न में भी सेम में है और यहां भी सेम में है. एनी प्लेनेट? मार्स. वेरी गुड. मार्स इज इन, हो गया ना सर ये. yes, Mars is in 8th sign here and Mars is in 8th sign here. ठीक है. So it is called, क्या बोलते हैं इसको? वर्गोत्तम. वर्गोत्तम का मतलब क्या हुआ? वर्गोत्तम का मतलब वर्गों में उत्तम. वर्ग मीन्स डिवीजन और वर्गोत्तम का मतलब है वर्ग में उत्तम. उत्तम मीन्स एक्सीलेंट. इट मीन्स व्हाट? वर्गोत्तम मीन्स इन द डिविजनल चार्ट्स द मार्स इज वेरी पावरफुल. तो मार्स बहुत पावरफुल हो गया. मंगल जो है वर्गोत्तम हो गया. ओके, बिकॉज इट्स द सेम साइन इन द लग्न चार्ट एंड द नवांश चार्ट. ये भी चेक कर लिया. एनी प्लेनेट इज डेबिलिटेड इन नवांश. कोई प्लेनेट नीच का नवांश में है? मैंने देखा नहीं एक्चुअली. आप देखो एक बार. आई डोंट नो. एनी प्लेनेट इज डेबिलिटेड इन D9. वीनस. वीनस तो एग्जॉल्टेड है. Exalted Venus. Right. Venus is exalted. Venus is exalted here and Venus in the own sign here. ठीक है. यहां भी अपनी राशि में बैठा है और Venus और नवांश में exalted हो गया. तो यानी कि it means yes, Venus is also powerful. So अब आप देखो 3 नंबर लग्न में मैंने क्या बोला था? If the ascendant is Gemini, the most benefic planet is Venus, and after Venus we have Saturn, right? The most benefic planet is Venus after the Saturn. And if you see this horoscope, Venus in the, यहाँ पे प्लेसमेंट कहाँ पर है Venus की? केंद्र हाउस त्रिकोण में है ना? 12th हाउस. नहीं यहाँ पर 5th हाउस में है ना. 159, राइट? यस सर. तो यहाँ पे यानी क्या हुआ? वो ट्राइन में वो
अपनी राशि में गया, ट्राइन में अपनी राशि में गया, और किस हॉरोस्कोप में गया? 3 नंबर लग्न में गया. इफ द ascendant is Gemini, Venus is the most benefic planet, and I will see yes, Venus is in good position in the D1 chart as well as D9 chart. In D9 chart it is exalted, वो उच्च का हो गया, and in the D1 chart it is in the trine और त्रिकोण में गया और अपनी राशि में गया. तो yes, Venus is the auspicious for this person, right? चलो, now up to now everything is clear. अब तक सब कुछ क्लियर है. Yes, yes. चलो, गुड. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल चेक, ठीक है, एज ऑफ ए प्लेनेट. ठीक है, अब हम इस प्लेनेट की एज भी चेक करेंगे. वी विल डिस्कस द एज ऑफ ए प्लेनेट. ठीक है, ऑलरेडी वी डिस्कस इन द बेसिक कोर्स, बट स्टिल वी विल रिव्यू अगेन. ओके, दिस इज द हॉरोस्कोप, एंड व्हाट आई विल चेक, आई विल चेक द एज ऑफ ए प्लेनेट. अवस्था क्या है प्लेनेट की? इट इज एन इन्फेंट, यूथफुल, यंग, ओल्ड और डेथ पोजिशन पर, राइट? इफ इट इज इन्फेंट, पावर इज हाउ मच? 25%. ठीक है, यूथ में इट इज 50%, एंड इफ इट इज यंग पोजिशन 100%, इफ इट इज ओल्ड पोजिशन इट इज नेग्लिजिबल, और डेथ में नील चला गया. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड साइन. ठीक है, नाउ वी विल सी. नाउ अब हमने क्या चेक करा? वी हैव सीन द वीनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, राइट? शुक्र स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है, राइट? अब शुक्र कुंडली में कितना फल देगा? हाउ मच रिजल्ट आई विल गेट फ्रॉम वीनस? नाउ वीनस की डिग्री कितनी है? 18 डिग्री. यंग फुल रिजल्ट देगा. 18.9. No, 18.10. no. 18.10. So it will be 18 or 19? हाँ 19. 19. 18 से आगे बढ़ गया. It is more than 18, right? It is more than 18. Okay, 18.10 मिनट्स हो चुके हैं. तो यानी कि 18 क्रॉस करके वो 19 की तरफ जा रहा है. It means what? It enters here. It is in which sign? It is in which sign? Venus in the 7th sign. 7 is what? 7 is the odd sign. I will use this table. It means what? Negligible. But yes, it is just a starting point. Starting point only. 18.110. It means what? कि yes, हम बोलेंगे कि yes, वो रिजल्ट मुझे देगा, राइट? Venus is powerful, and मतलब वो अपनी यंग एज को खत्म कर रहा है. यंग एज, इट इज अबाउट टू एंड द फिनिश द यंग एज, बट स्टिल इट्स अ पावरफुल पोजीशन, राइट? नेक्स्ट हमने देखा था कि मार्स इज वेरी पावरफुल. मार्स इज वेरी पावरफुल बिकॉज इट इज वर्गोत्तम. मार्स इन द ओन साइन हियर एंड मार्स इन द ओन साइन हियर, राइट? मंगल, ठीक है, वर्गोत्तम हुआ. वी विल चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्स ऑल्सो. मार्स से क्या स्ट्रेंथ आ रही है? यंग आ रही है. 14 यंग आ रही है सर. Mars is what? Mars is, we will see Mars. इवन में है और यंग है 14 पॉइंट समथिंग. Yes, Mars is 14 degree 51. 14 degree means whatever it is even or odd, वो यहीं पर आएगा. It is even or odd, it is same. So it means what? Mars is a young position and it will give the excellent result, right? Up to now it is clear. यस सर. चलो, सो अब तक देखो हमने क्या क्या हमने देखा. अगेन जस्ट फॉर द क्विक रिकैप. फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी डिस्कस, द फर्स्ट वी चेक द असेंडेंट और लग्न. ओके, अकॉर्डिंग टू द असेंडेंट आई चेक द फंक्शनल बेनिफिक एंड मेलिफिक. लग्न से मैंने ये चेक करा कि इस लग्न के लिए अच्छा और बुरा क्या है, राइट? आफ्टर दैट आई चेक द एक्सॉल्टेड एंड डेबिटेड प्लेनेट और एनिमी साइन, फ्रेंड साइन, आई चेक दैट. ठीक है, देन वी डिस्कस विद द नवांश. ठीक है, आई चेक द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेनेट इन द नवांश ऑल्सो, कि यस वो नवांश में कितना स्ट्रॉन्ग हुआ वो भी चेक कर लिया. आफ्टर चेकिंग द नवांश, देन आई चेक द कि प्लेनेट मुझे कितना रिजल्ट देगा, हाउ मच रिजल्ट आई विल गेट फ्रॉम द प्लेनेट. I know it is strong in Navansh or in the D1 chart, it's strong, but how much result it will give me? So I will check from the
age of the planet. Now in this horoscope I find कि yes, Mars is in young age. It means what? I will get the best result from Mars. मंगल मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट देगा. It is in young position. How much result I will get? 100%. सर एक क्वेश्चन पूछना है आपसे यहाँ पे। हाँ. अगर एक प्लेनेट डेबिलिटेटेड है और वो यंग एज में आ रहा है तो वो ज्यादा बुरे रिजल्ट देगा। बुरे रिजल्ट देगा। Young means what? Young means what? It will give the full result, either positive or negative. अच्छा या बुरा वो सब कुछ देगा, right? अगर कोई planet malefic है, if any planet is malefic and the age is young, it means what? He will get all his maximum malefic result देगा, क्योंकि young age में सर लेकिन उसका षडबल नहीं देखेंगे फिर हम की अभी हम उस पर तो सिर्फ डेबिलिटेशन अभी उस पर आ रहे हैं, राइट? अभी उस पर आएंगे, ठीक है। Now, okay. Now the third part is what? The third part is what? Okay. We will check the Shadbal and Ashtak work. ठीक है। Those who are in basic they don't know, okay, but it's advanced part. We will discuss the Shadbal and the Ashtak work. These things we will discuss in advance, okay, but no issue, ठीक है, because इस ग्रुप में कुछ लोग एडवांस में हैं, कुछ बेसिक से हैं, ठीक है, but still we will check the Shadbal and Ashtak work also, ठीक है। Shadbal is what? Shadbal is used to calculate the strength of a planet, ठीक है, planet की strength को check करने के लिए we will use the Shadbal, right? Now if we will see the Shadbal, right, now you see here the most auspicious planet is what? मून। Moon. It is in the first position. It is in number 1 position, right? After that Venus. Venus is also very auspicious. Okay. Then we have the Mars, number 5. Number 3 is Jupiter, right? The least is Mercury. Least is Mercury, right? बुध जो है सबसे वीक है कुंडली में as per the Shadbal, right? Similarly, we will check the Bhavbal also. Which house is strong or weak? Okay. Which house is strong or weak? सेकंड हाउस इज द हाईएस्ट। ठीक है। अब इसका हम भाव बल भी चेक कर लेंगे कि भाव बल में क्या पोजीशन है। हमने भाव बल में नंबर 2 पे देखा, राइट? इट इज सेकंड हाउस फॉर द वेल्थ एंड फैमिली, राइट? सो इमीडिएटली आई विल गेट द रिजल्ट। आई विल चेक द अष्टक वर्ग ऑल्सो। अष्टक वर्ग में 25 पॉइंट्स ही मिले मुझे। अष्टक वर्ग ओनली 25 पॉइंट्स आई गेट, सो आई विल से इट्स ओके। हियर भाव बल द सेकंड हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट प्लैनेट्स ने रिजल्ट नहीं दिया, राइट? What about the first house? The highest point is third house. Third house is 35 points. It is the least here. The house is very big, but the planets are giving good result. Okay. What does it mean? हम लोग उस पर आएंगे अभी, ठीक है। लग्न is very strong. लग्न is very strong, 33 points, but here it is weak. ठीक है। 11th house is number 4. 11th house is number 4. Okay, and we have 32 points here. Okay, Ashtak work we will use for the transit also. Okay, now, so we have seen the Shadbal. Shadbal में सबसे strongest planet is Moon. 10th house नंबर 4 पे है। 10th नंबर 4 पर है 10th house of profession. In the भाव बल it is showing कि 10th house is number 4. भाव बल में बता रहा है कि 4th नंबर पे 10th हाउस है, ठीक है। और सबसे वीक क्या है? द मोस्ट वीक इज थर्ड हाउस, ठीक है। एंड दिस इज अष्टक वर्क कि प्लैनेट्स ने कितने पॉइंट दिए हमको वहां पर, राइट? नाउ ठीक है। नाउ वी कम टू द हॉरोस्कोप। नाउ वी कम टू द D1 चार्ट। दिस इज बाय D1 चार्ट, डिविजनल 1 एंड ट्रांजिट और दशा पे हम बात करेंगे, ठीक है। Now the next important point we will check any कि यहाँ पे कोई योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Any योग in the horoscope? Now tell me any योग in the horoscope? सर नीचभंग लक्ष्मी योग और गट केसरी योग। पहला बन रहा है गज केसरी योग, राइट? द फर्स्ट आकांक्षा ने जो बोला कि गज केसरी योग कुंडली में बन रहा है। हाउ कुंडली में कैसे बन रहा है गज केसरी योग? हाउ वी कैन से? सर मून से 4th पे है जुपिटर, राइट? From the moon, Jupiter is in 4th house. 1, 2,
3 and 4. From the moon, Jupiter in the 4th house. So I will say कि yes, गज केसरी योग is formed. ठीक है. और दूसरी चीज क्या है कि Jupiter is exalted. गुरु उच्च का होना, Exalted. गुरु का उच्च का होना और एक गज केसरी योग बनना. So I can say कि yes, it's a strong गज केसरी योग in the 4th house from moon. 4th house from moon. अब आप इसको ध्यान रखना, बिकॉज गज केसरी योग हम लोग चंद्रमा से देख रहे हैं. गज केसरी योग वी आर चेकिंग फ्रॉम मून ओनली, हम लग्न से नहीं देख रहे. ठीक है, तो मून से ये 4th हाउस है. ठीक है, तो यानी कि इट मीन्स व्हाट, द पर्सन विल गेट अ गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड कन्वेंस, है ना, बोल सकते हैं ना. ठीक है, अब एनी अदर योग इज फॉर्म, कोई और योग बन रहा है. नीच लक्ष्मी योग, भंग योग। लक्ष्मी योग. ठीक है, अब एक, ठीक है, उस पर भी आएंगे. जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बन रहा है वो बन रहा है नीच भंग राजयोग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राजयोग जो इस कुंडली में बन रहा है. नीच भंग राजयोग कुंडली में बन रहा है. ठीक है, कैसे बन रहा है, कौन बताएगा? सर सन इसमें डेविलेटेड है 5th हाउस में एंड वीनस मूल त्रिकोण राशि में है, तो नहीं. इसलिए नीच भंग योग। ओके, ठीक है, यस, ओके, यस. एनीवन एल्स, किसी को और किसी को एनी इनपुट वांट टू से? नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है कुंडली में? एनी वन ऑफ यू? कुंडली में नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है? जसविंदर सर, धनंजय सर. मंगल जो है वो ओनर है, लॉर्ड है 6th हाउस का, और वो उसमें 6th हाउस में बैठा है. नीच भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग. सर 6th हाउस में वीनस है और 12th हाउस का भी वो स्वामी है. दोबारा बोलो सर, दोबारा बोलो, आप दोबारा बोलो. 6th हाउस में अपने घर में वीनस बैठे हैं और वो 12th हाउस का भी स्वामी है. नहीं, नहीं. एनीवन 12th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जब बैठा है. 6th 8th और 12वें भाव के स्वामी 6ठे 12वें उसमें हो तब विपरीत राजयोग बनता है ना. विपरीत राजयोग नहीं, नीच नीच भंग भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग. Jupiter is forming niche bhang. श्वेता, सन Is Jupiter, I think, forming the niche bhang? व्हाट इज नीच भंग राजयोग, कौन बताएगा व्हाट इज नीच भंग राजयोग? सर Already. सन इसमें सन नीच का है, ठीक है, 5th हाउस में, और उसी के हाउस में वीनस, मतलब वो वीनस का घर है और वीनस अपने घर में बैठा है। एग्जैक्टली. आकांक्षा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट इज द करेक्ट आंसर. नीच भंग कैसे हुआ, नीच भंग कैसे हो रहा है? सन इज डेबिलिटेड, सन इज डेबिलिटेड, सूर्य नीच का बैठा है. राइट, राइट, सन इज डेबिलिटेड, सूर्य नीच का बैठा है. ठीक है, नाउ द लॉर्ड ऑफ 7th साइन कौन बनेगा? लॉर्ड ऑफ 7th साइन क्या बनेगा? Venus. विनस बनेगा. और विनस कहाँ बैठा है? अपने हाउस में बैठा है. गेटिंग माई पॉइंट? विनस इन द ओन हाउस, विनस इन द ओन हाउस. तो विनस का ओन हाउस में बैठना उसने उसका नीच भंग कर दिया. Correct. ठीक है, तो ये नीच भंग कहां से हुआ? ये नीच भंग हुआ विनस का अपनी राशि में बैठना. सन एंड विनस सिटिंग टुगेदर इन 7th साइन. सन इज डेबिलेटेड, विनस इन द ओन साइन, तो वो क्या बना? दैट इज द राजयोग, दैट इज कॉल्ड नीच भंग राजयोग. नीच भंग राजयोग बन गया कुंडली में. और कहां पे बना? इट इज इन द 5th हाउस, केंद्र हाउस में, त्रिकोण हाउस में बना. राइट, चलो. एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? सर ये भी तो है, विपरीत राजयोग भी तो बन रहा है इनके में. कहाँ बन रहा है? नहीं, कहाँ बन रहा है? सर क्यों कैसे? 8th का स्वामी 6th हाउस का स्वामी 8th का लॉर्ड क्या कौन बनेगा? द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस कौन बनेगा? 8th का लॉर्ड कहाँ बनेगा? 8th का लॉर्ड शनि है है, शनि सैटर्न है. शनि है. कहाँ बैठा? नहीं बैठा. यहाँ का Sorry, लॉर्ड 3rd में बैठा. 6th का लॉर्ड. तो 6th का लॉर्ड 6th में बैठा है ना. 6th का लॉर्ड 6th में बैठा है. कहीं और So गया नहीं 12 ना. में eighth इफ द 6th लॉर्ड अगर वो 8th और 12th में जाता 8th और तो विपरीत याजक बनता. तो विपरीत राजयोग बनता. तो विपरीत राजयोग कुंडली में नहीं है. ठीक है, नहीं. नहीं बना. राइट, चलो.
चलो, तो अब हमने योग भी कुंडली में देख लिए। सर कनेक्शन ऑफ सेकंड हाउस विद द 10th हाउस है ना, लक्ष्मी योग का पार्ट नहीं है ये? कहाँ बताओ मुझे, अब कहाँ पे? सर जुपिटर का हाउस है 10th हाउस, हम्म, वो कनेक्शन ऑफ सेकंड हाउस विद द 10th हाउस, इट्स अ पार्ट ऑफ लक्ष्मी योग। आई कैन से कि यस फाइनेंशियल बेनिफिट दिखते हैं मुझे लक्ष्मी योग में। एक दो कंडीशंस और हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब इसकी हम अंतरदशा पे आते हैं। अब अंतरदशा वी विल डिस्कस द दशा, राइट? दशा इन ट्रांजिट पार्ट वी विल चेक नाउ, ठीक है। दशा कौन सी चल रही है? दशा कौन सी चल मार्स रही है? की। मार्स की दशा। मार्स। मार्स इज ओके, मार्स दशा। मार्स इज द लॉर्ड ऑफ विच टू हाउसेस? सर 6th and 11th, 1 and 8. 6th and 11th, हाउस नंबर काजल मैम, हाउस नंबर काजल, 6th हाउस and नंबर 11th. क्या है? वन 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 मिनट, 6 and 11. हाउस नंबर इज 11th हाउस, 11th हाउस एंड द 6th हाउस, राइट? 1 and 8, 1 and 8, राइट? I said 1 and 8, sir. Aries and Correct. Scorpio. नहीं, हाउस नंबर आई एम आस्किंग, हाउस। This is the 11th house, this is 11th house and this is the 6th house, right? 11th house and 6th house का लॉर्ड है। 11th house is the house of gain, 11th house is the house of gain, वो लाभ का भाव है, right? Mars is giving good result in which houses? मंगल अच्छे रिजल्ट किन हाउसेस में देता है? कौन बताएगा? 3 6 11, At 10th house. वो पांचे houses. एक्सेलेंट। श्वेता जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज 3 6 11, 3 6 10 11, वो पांच हाउसेस। मार्स इज गिविंग 3 6 10 11 गुड रिजल्ट। मंगल जो है 3 6 10 11 में अच्छे रिजल्ट देता है, राइट? एंड नाउ मार्स इज सिटिंग इन द 6th हाउस एंड ओन अपनी राशि में बैठा है, और यहां भी वो क्या हो गया? अपनी ही साइन में है, तो वर्गोत्तम भी है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, मार्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द हॉरोस्कोप एंड वी हैव चेक दैट मार्स इज व्हाट? मार्स इज इन यंग पोजीशन। मार्स इज इन यंग पोजीशन। मंगल क्या है? 8th में है। इट्स एन इवन साइन। दिस वन मार्स यंग पोजीशन में है, राइट? ठीक है। इट मीन्स व्हाट? दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर दिस पर्सन। द पर्सन विल बी वेरी करेजियस। उस आदमी को हिम्मत मिलेगी इस समय काम करने की। ही कैन फेस एनी चैलेंजेस इन लाइफ, ठीक है? तो चैलेंजेस को फेस करके आदमी को गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इट इज द हाउस ऑफ गेन। ठीक है। अब एक चीज देखो, आप यहां पे देखेंगे, अगर हम अष्टक वर्ग में देखें, मार्स इज इन 5th पोजीशन, ठीक है? मार्स इज इन 5th पोजीशन and 6th house is also in 5th position, not very weak. 6th house and position of Mars, right? Now, sorry. The current dasha is what? Current dasha is going on Mars and Sun. Sun. ठीक है। Mars and Sun are friends or enemy? friends. Friends है। Mars and Sun are friends, ठीक है? So it means what? ये समय कैसा है उस आदमी के लिए? अच्छा है सर। एक तो नीचभंग सन इसका वैसे नीचभंग राजयोग में अच्छा है। नीचभंग राजयोग में है। अभी इसका टाइम सन का चल रहा है, मार्स में सन है। मार्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन, राइट? मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस एंड द 6th हाउस, ठीक है? तो इस समय इसका करेज, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, लाइफ में गेन इसको मिलेंगे। ही विल गेट द गेन इन लाइफ, एंड गेन इन लाइफ how he will get the gain in life through his courage, challenges, problems को face करना, right? He will destroy all his enemies. He will destroy all his enemies, right? And diseases भी. Diseases भी, ठीक है? तो वो चीज इसमें ऑस्पिशियस कुंडली में आई मुझे, ठीक है? चलो, और अगर कोई डेट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा इस वक्त, राइट? अगर कोई कर्जे हैं तो वो भी क्लियर होने चाहिए। Now after that Mars and Moon will come. Friends है। Mars and Moon are friends and Moon in 11th house. 11th house गेन में, होगा। ठीक है, हमने डिस्कस किया था एनी प्लेनेट इज प्लेस्ड इन द 11th हाउस। कोई भी प्लेनेट 11वें घर में गया तो इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। एनी प्लेनेट
राहु केतु सन मार्स जुपिटर एनी प्लेनेट इज प्लेस इन द 11th हाउस, कोई भी प्लेनेट 11वें भाव में बैठेगा 11th हाउस में बैठेगा तो अच्छा फल देगा, इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। नाउ मून इज इन 11th हाउस, राइट, और वो किसका लॉर्ड है, मून किसका लॉर्ड है, मार्स के घर का, एरीज। मार्स इज द लॉर्ड ऑफ विच हाउस, चंद्रमा किस घर का स्वामी है, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस, हाउस ऑफ फाइनेंस, हाउस ऑफ फाइनेंस का लॉर्ड कहाँ चला गया, गेन में गेन चला में। गेन में गया, राइट। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ गेन, राइट, फाइनेंशियल गेन, राइट, उसका लॉर्ड कहाँ गया, इट्स इन 11th हाउस, लाइफ में फाइनेंशियल गेन मिलेंगे, दिस इज द टाइम, इट मीन्स व्हाट, फ्रॉम 26th May to the 26th of December, this period is very auspicious period in terms of monitoring gain, पैसे के लिए, इमोशनल रिचनेस, इमोशनली स्ट्रांग होना, मेंटल स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, वाई, बिकॉज मार्स इज देयर, मार्स इज अ करेज, मंगल मेरी शक्ति है, फिजिकल एनर्जी इन द बॉडी इट्स विल बी वेरी हाई, ओके, और वो क्या हो गया, मून आ गया, सो मेंटल सपोर्ट विल बी देयर, द पर्सन विल गेट अ गुड फाइनेंशियल, उसमें उसको अच्छा पैसा मिलेगा, गुड फाइनेंस, राइट। Any question till now? It is clear? चलो, now we move to the transit also, ठीक है, हमने अंतरदशा we have checked, अंतरदशा हमने देख ली, it's auspicious time, right? ये जो हॉरोस्कोप, या हाँ जी, ये राहु केतु का दशा है, उस समय खराब हो गया का समय, ठीक है, उस पर आ राहु रहे हैं, और केतु की उस पर आएंगे, दशा में उस पर आ रहे हैं, उस पे आएंगे, we will come in that portion also, okay, now we will see the transit also, the most important part is transit, okay. There is one question before we move on. Sir, So, because Saturn is sitting in fifth Rashi, and Saturn and Sun are enemies, and third house is a Parakram house. So, will that have any effect on his ascent or his fortune? okay, Also Pache house. बट Okay. सैटर्न इज आल्सो गुड इन थर्ड हाउस ना। Saturn, अब दो तीन चीजें मिक्स रिजल्ट है, ठीक है। धनंजय सर, जो क्वेश्चन, इट इज वेरी क्लियर क्वेश्चन, Saturn is in third house, Saturn is giving good result in थर्ड हाउस 3, 6, ऊपर 10, के हाउस 3 6 10 3, 6, 10, 11, Saturn is giving good result, ठीक है। एंड हमने क्या बोला था कि Saturn is also auspicious planet in the number 3 लग्न, ठीक है। जेमिनी लगन के लिए शनि जो एक अच्छा प्लेनेट है, उसकी पोजीशन भी ऑस्पिशियस है, राइट, ठीक है। Okay. बट सैटर्न इज सिटिंग इन द, एनिमिकल साइन। एनिमिकल साइन, अपने एनिमी साइन में बैठा है, अपनी शत्रु राशि में बैठा है, ठीक है, राइट। वो उसको वीक बना रहा है, वो सैटर्न को वीक बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्योंकि वो अपने एनिमी साइन में चला गया। इट मीन्स व्हाट, इट विल नॉट गिव मच पॉजिटिव रिजल्ट, जो पॉजिटिव देना चाहिए था अब वो उतना नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, वो डिस्ट्रेस है, इट इज नॉट इन द कंफर्टेबल कंडीशन, वो अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा शनि अब, ठीक है। नाउ बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट आई एम, जो मुझे दिख रहा है कि सैटर्न का एस्पेक्ट कहाँ पर है, भाग्य के घर पे भी है। ठीक है, नहीं अभी जो बात कर रहे हैं, शनि का थर्ड एस्पेक्ट इस हाउस पर है, 5th हाउस, राइट, शनि का एस्पेक्ट यहाँ पर आएगा, राइट, 7, 8, 9, 10th, राइट, Yes. नाउ सैटर्न इज अ फ्रेंड ऑफ वीनस, दैट इज नॉट एन प्रॉब्लम, और वीनस अपनी राशि में बैठा, नो प्रॉब्लम। द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट इज हियर, इट इज सन। सन इज डेबिलेटेड, सूर्य नीच का बैठा है, और सन के ऊपर एस्पेक्ट भी किसका आ गया, शनि की दृष्टि आ गई, राइट। Yes, yes. तो सन बहुत वीक हो गया, पर सर नीच भंग राजयोग भी है। ठीक है, नीच भंग राजयोग है, नीच तो भंग हो गया, बट स्टिल
सन इज इन वीक पोजीशन, उसको शनि की दृष्टि भी आ गई, शनि की दृष्टि भी है उसके ऊपर, ठीक है, शनि की दृष्टि भी है, अपनी नीच राशि में भी है, तो कहीं ना कहीं आदमी की आत्मा को वीक करेगा वो। द सोल इज इन लिटिल बिट डिस्ट्रेस, आत्मा से आदमी उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा, एक डर है मन में। सन इज सोल, उस पे एस्पेक्ट किसका आया, उस पे एस्पेक्ट आ गया शनि का, एंड शनि द स्ट्रॉन्ग पोजीशन, शनि इज इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन, शनि स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, ठीक है। अब शनि को यहां चेक कर लेते हैं हम लोग, शनि की डिग्री कितनी थी, सैटर्न इन विच डिग्री, 18 डिग्री, 18 पॉइंट, और शनि भी स्ट्रॉन्ग है, राइट, हमने देखा था कि सैटर्न इज इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ठीक है। और शनि को यहां चेक कर लेते हैं, सैटर्न इज इन नंबर 4 पोजीशन, and sun is in number 6 position. Sun is still weak in the Shadbal also. Sorry, sun Shadbal में भी weak हो रहा है, सूर्य वहां भी weak हो रहा है, राइट। पर क्रॉस चेक करेंगे हम लोग इसको, तो इट मीन्स व्हाट कि यस, सन का नीच भंग राजयोग तो एक बना उसमें, ठीक है, लेकिन सूर्य ओवरऑल अगर मैं देखूं कुंडली में, तो सन जो है वो वीक हुआ। द पर्सन विल नॉट गेट नेम फेम इन द लाइफ, करेज है, पैसा है, नेम फेम नहीं मिल पाएगा, उसमें हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो नीच सर भंग मतलब कैसा सर हो मतलब सकता? सर मतलब जितना भी काम कर ले पैसा मिलेगा, लेकिन नाम और वो नहीं मिलेगा, फेम नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, उसमें डिफिकल्टी, अनसेटिस्फेक्शन हमेशा बना रहेगा। अब आकांक्षा पूछ रही है कि नीच भंग राजयोग का बेनिफिट क्या हुआ, ठीक है। नीच भंग राजयोग का बेनिफिट ये है, नीच भंग बेनिफिट का ये योग है कि द पर्सन विल टच द नेगेटिव पॉइंट इन हिज लाइफ। सूर्य से नीच भंग हो रहा है, सन से नीच भंग हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, इस आदमी का जो नेम फेम है वो माइनस को टच करेगा, मतलब डिफेम होगा, डिफेम होगा एक बार लाइफ में, बट स्टिल ही विल गेन द सक्सेस इन द लाइफ। सर एक क्वेश्चन, अगर यहीं पे सन मतलब पावर में या फिर शडबल में नंबर 1 पे होता, तो जो वो निगेटिव टच नहीं करता क्या, नीच भंग कंडीशन सब यही सेम रहती, बट सन पावरफुल होता तो? सन पावरफुल कैसे होगा, एक्सॉल्टेड हो जाए तो नीच भंग फिर कैसे होगा, मतलब कैसे, क्या बोल रहे नहीं, नीच भंग हो, हाँ मतलब नीच भंग हो गया सन का, लेकिन सन शडबल में हाईएस्ट मतलब नंबर 1 रैंकिंग है, ठीक है, फिर क्या वो निगेटिव कभी मतलब डिफेम नहीं होगा क्या? होगा तो सही। आपने देखो बोला यहाँ वीक है, देखो शडबल में जो है, शडबल स्ट्रॉन्ग होगा ही। वो स्ट्रॉन्ग वैसे भी नहीं होगा जब वो अगर ऐसी कंडीशंस बनेगी, बिकॉज वो कंडीशंस ऐसी बन रही हैं, दैट इज वो रिफ्लेक्शन शडबल में आ रहा है ना, वही तो रिफ्लेक्शन शडबल में आ रहा है मेरे पास ना, दिस इज ऑल इंटररिलेटेड ना, सब कुछ एक दूसरे से लिंक है ना। मतलब मैंने एक कुंडली देखी थी, उसमें ऐसा था कि नीच में था सन, लेकिन वो शडबल में नंबर 1 पे था। ठीक है, तो देखो स्थान बल तो उसका 0 हो गया, दैट इज द स्थान बल। षडबल में एक बल था स्थान बल, स्थान बल पे प्लेनेट नीच का होने पे 0 हो रहा था, तो वहां पे तो वो नीच का हो गया, ठीक है ना। तो जो षडबल है, षडबल को हम लोग, षडबल में अगर कोई नंबर 1 पर है, इट डजेंट मीन कि ऑलवेज इट विल गिव अ गुड रिजल्ट, और षडबल में जो सबसे डाउन है, इट डजेंट मीन ऑलवेज गिव द बैड रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। तो हमको उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, वी हैव टू क्रॉस वेरीफाई, वो क्रॉस वेरीफाई करना है। बट यस, अगर जैसे आकांक्षा कह रही है कि षडबल में वो नंबर 1 पे गया, षडबल में वो नंबर 1 में गया और वो नीच का हो गया, तो इट मीन्स व्हाट, जो उसके नीच के रिजल्ट मिलेंगे वो उतने नहीं मिलेंगे, ये तो पक्की बात है, मतलब बहुत माइनर मिलेंगे। नीच का हुआ तो अब उतने बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि षडबल में उसके पॉइंट्स ऊपर हो गए हैं, राइट। जितना बुरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना बुरा नहीं होगा। और कई बार ऐसा देखा मैंने कि सन 10th हाउस में होता है और डेबिलिटेटेड होता है, लेकिन वहाँ पे उसका स्थान बल सबसे ज्यादा हाई है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सबसे हाई है, तो वो षडबल में ऊपर हो जाता है, लेकिन वैसे डेबिलिटेटेड होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका बल डिफरेंट टाइप्स के बल है ना, वो नीच का तो भले ही हो गया, लेकिन उसका दृक बल बढ़ गया, डायरेक्शन स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो वहां पॉइंट्स बढ़ जाते हैं उसके, राइट। Sir, can we also say that Sun being in 5th house with Venus, firstly he'll be very social with ladies, and he may also have child regarding problems.
दो चीजें हैं उस पे आ रहा हूँ, बस मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ। जस्ट एक बार हम लोग ट्रांजिट अभी तक हमने नहीं छुआ, अब तक हमें ट्रांजिट हमने टच नहीं करा, राइट? ट्रांजिट नहीं टच करा, तो वी विल सी द ट्रांजिट नाउ, व्हाट इज द कंडीशन ट्रांजिट नाउ? अभी ट्रांजिट कंडीशन क्या चल रही है, ठीक है? नाउ एवरीथिंग, नाउ वी आर सीइंग द एवरीथिंग गुड इन द लाइफ, सब कुछ अच्छा लाइफ में चल रहा है इसकी, ठीक है? वी कैन नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विश्वोत्री अंतरदशा। नाउ वी विल सी द ट्रांजिट ऑल्सो। अभी देखो ट्रांजिट में क्या आया, ट्रांजिट में सन इज इन 10th हाउस अलॉन्ग विद वीनस, ठीक है, और वो हॉरोस्कोप में भी यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं, राइट, ठीक है। अभी वीनस एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेड है? एग्जॉल्टेड है। एक्सॉल्टेड वीनस बैठा है और सन भी साथ बैठा है, तो प्रोफेशनली दिस इज अ गुड टाइम फॉर हिम, ठीक है। राहु इज इन 12th हाउस विद मून, ठीक है, एंड विद मार्स, सो सम डिस्ट्रेस इज गोइंग ऑन, टेंशन तो है, स्ट्रेस तो है इस आदमी के माइंड में, राइट? और इस समय मून भी एक्सॉल्टेड है, देखो आप, मून भी एक्सॉल्टेड हो गया, मून इज ऑल्सो एक्सॉल्टेड, ठीक है। राहु इन द 12th हाउस। सर इसके नेटल से तो सेकंड हाउस हुआ ना, वो इसके नेटल मून से तो सेकंड हाउस हुआ ना राहु। वन, यस, क्या बोल रहे हो? यस, इसके नेटल मून से तो सेकंड हाउस में आया ना राहु, 12th में थोड़ी ना मानेंगे फिर हम, गोचर में। नहीं, गोचर में अभी कहाँ पे गोचर कर रहा है? अभी गोचर 12th हाउस में गोचर में हम देखते तो नेटल मून से है ना। नहीं, गोचर हम दो तरह से देखते हैं, गोचर के दो तरीके हैं देखने के, ठीक है। वन एस्पेक्ट ऑफ गोचर इज फ्रॉम मून, ठीक है, एंड वन एस्पेक्ट ऑफ गोचर फ्रॉम द एसेंडेंट, दोनों से देखते हैं, चंद्रमा से भी, लग्न से भी, ठीक है। तो मैंने ये जो गोचर लगाया है, ये गोचर मैंने लग्न से लगाया है, ठीक है। तो गोचर को हम दोनों से देखेंगे, चंद्रमा से भी देखेंगे और लग्न से भी देखेंगे, राइट? चंद्रमा से मन बताएगा और लग्न से ओवरऑल बताएगा, ठीक है। तो जो आपकी बात है वो बिल्कुल जेन्युइन है, करेक्ट बात है कि यस, ट्रांजिट वी विल चेक फ्रॉम द मून ऑल्सो, ठीक है। फ्रॉम द 2 ways वी कैन चेक द ट्रांजिट, वी हैव टू चेक फ्रॉम द मून एज वेल एज फ्रॉम द लग्न, ठीक है। तो ये जो हॉरोस्कोप लगाई है मैंने, दैट इज फ्रॉम द लग्न, ये मैंने लग्न से लगाई है, ठीक है। आप इसको आप मून से चेंज कर सकते हो, इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज ना, ठीक है ना। सर डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत ज्यादा, आप म्यूट कर देंगे? हाँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग म्यूट कर लो। 1 minute, I will mute, everyone is mute now, okay, no. So now we check the transit also. In transit we will see, yes, Venus is exalted in, moon is exalted, ठीक है। Saturn is also good place, ठीक है, चलो, Saturn is in own sign, ठीक है। Now we discuss all the positive points also. We discuss only all positive. Anything negative you want to say? Anything negative in this horoscope? And anything negative in the transit? अब मुझे बताओ आप। सर हॉरोस्कोप में नेगेटिव मुझे लगता है इनकी राहु की दशा बहुत डिफिकल्ट जाएगी, क्योंकि राहु विल एक्ट लाइक मरकरी, और मरकरी इनका अच्छा प्लेस नहीं है। पारिवारिक सुख में अप्स एंड डाउन्स। हाँ, सुख हाउस इनका बहुत ज्यादा वो ग्रसित रहेगा, इनको काफी मेंटल वो रहेगा, हरासमेंट, राइट। एनीथिंग एल्स, और किसी कुछ ऐड करना है इसमें? केतु छठे घर पे जाके बैठ गया सर। प्रोफेशनली ये स्पिरिचुअल साइड में वेट, हाँ बोले संतोष सर बोले आप। जो है वो डेवलप
माई वॉइस इज क्लियर, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, आपकी क्लियर है। ठीक है। संतोष सर, आपकी थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है। एग्जॉल्टेड सर मैं ये भी डिस्टर्ब करेगा इनके देखो देखो लाइफ को भी, क्योंकि हम्म, हम्म, हम्म। हेलो हाँ हाँ, बोले 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 आप, संतोष जी बोले आप। सर, हम्म, केतु एग्जॉल्ट वॉइस कट रही है आपकी बहुत ज्यादा, मुझे नहीं समझ आ रहा, वॉइस कट रही है आपकी। सर मैं एक पॉइंट बोलूं? हाँ बोले आप। हाँ, बोलो बोलो। एग्जॉल्टेड में है हम्म छठे घर में, हम्म। जो छठे घर में क्या एग्जॉल्टेड है? 6th हाउस में कोई एग्जॉल्टेड है? सर इनको पैर रिलेटेड तो- कोई प्रॉब्लम Oh, हो sorry. सकती है कि ठीक है, चलो ठीक है। सर सर प्रोफेशनली ही कैन बी अ वेरी गुड स्पिरिचुअल टीचर। He could be a spiritual teacher. 10th house में केतु is there. Yes, you can say. Yes, but वो प्रोफेशन नहीं है इस पर्सन का, वो प्रोफेशन नहीं है। Okay, anything else you want to add? अब आप लोग बोलो, मैं चुप हूँ। अब आप सब लोग बोलो। Yes, राजेंद्र। Yes, So Lord of yeah, संयम। ninth house is sitting in the 8th house. Lord of ninth house in the D1 No, chart. Lord of 7th house. In the D1 chart. Lagna chart. Yeah, D1 Lord chart. of Yeah. 7th house sitting in the 8th house from that house, right? Hmm, 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 hmm. Does that count? Like, is that a problem? Now see here, see here, yes, exactly you are saying कि the Lord of 7th house, basically if the Lord of 7th house is placed in 6, 8, 12, ठीक है, अगर वो 6, 8, 6, 8, 12 में प्लेस होता है तो we will say कि yes, disturbance in the marriage life. But yes, the Lord of 7th house is placed in the second house and exalted position. तो I can interpret in this way कि after marriage this person Wife will have, हाँ, after marriage इसको लाइफ में गेन्स मिले हैं। Means after marriage the person will get a financial gain from the wife side also. वाइफ से भी फाइनेंशियल गेन मिले हैं, और आफ्टर मैरिज इसका लक बढ़ा होगा और इसको पैसा बढ़ा है लाइफ में, बिकॉज नाइन्थ लेकिन So is it because it's exalted or is it because it's sitting in the second house? सेवेंथ हाउस इज प्लेस्ड इन द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस किस चीज का है? सेकेंड हाउस इज द फैमिली एंड वेल्थ, पैसे और परिवार का है, और गुरु कारक भी उसी चीज का है। जुपिटर इज द कारक ऑफ फैमिली एंड वेल्थ, राइट? गुरु कारक है उसी चीज का, ठीक है। फैमिली और वेल्थ का कारक है गुरु, और गुरु कहाँ चला गया? पैसे और परिवार में ही गया, और कैसा गया? एक्सॉल्टेड गया। सर लेकिन इस हाउस का कारक जो है वीनस, वो तो ट्राइन में है ना, वो भी अच्छी पोजीशन में है, वो तो भी अच्छी मैरिज position लाइफ तो अच्छी होनी चाहिए ना, इनकी Marriage वाइफ life. अच्छी होनी चाहिए। वाइफ इनको अच्छी, संतान से रिलेटेड समस्याएं थोड़ी आ सकती है, लेकिन वीनस तो अच्छा देगा, लड़की के योग बनता है इनका। इनकी पहली बेटी है, एक बेटी है, बस एक हाँ। बेटी ही है, और वो वहाँ पे आ गया है। वन डॉटर शी है, क्योंकि बिकॉज द वीनस इन द फिफ्थ हाउस, तो वहाँ पे फीमेल का योग बनता है। वीनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड पहली डॉटर है। सन इन 5th हाउस मेक्स हिम शॉर्ट टेम्पर्ड आल्सो। यस, ओके, एनीथिंग एल्स you want to Jupiter add? and Moon are Marak, no? Yes, moon and Jupiter is the Jupiter Marak. are Marak, and Moon is in 12th house in transit. Moon So- is in 12th house in the Marak. Yes, और जैसी Also, Jupiter is in 8th house, which both, yes, Jupiter in the 8th house. Yes, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, रियली इट्स अ नाइस कैलकुलेशन कि जुपिटर मारक है, ठीक है। अब देखो, ये एक माइन्यूट कैलकुलेशन है कि जुपिटर मारक बना। मारक मीन्स व्हाट? दशा अंतरदशा में वो रिजल्ट अपने हेल्थ के देगा, एंड करंट ट्रांजिट में वो कहाँ चला गया? करंट ट्रांजिट में इट इज प्लेस इन द 8th हाउस। सो यस, जुपिटर से रिलेटेड बीपी शुगर की प्रॉब्लम इस समय इस आदमी को हो सकती है। यस,
एनीथिंग एल्स? बोलो आप लोग, एनीथिंग एल्स? So Sun, sorry, Saturn Sir. is the ruler or हाँ, हाँ। lord of the ninth house. हाँ, So दोबारा उसके फादर की रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसा लगता है. दोबारा बोलो, दोबारा बोलो. So the Saturn is the lord of the ninth house, No. and it's also debilitated. So father से relationship कुछ अच्छे नहीं रहेंगे इसके. डेबिलिटेटेड तो नहीं है सैटर्न. Saturn is not debilitated. Sun is debilitated. Sorry, is Sun is debilitated. debilitated. Yes, Sun is yeah. debilitated. Sun is debilitated. Yeah, but So- it is sitting. Sorry, it is sitting in the sign of his enemy. So, and it's lord of the ninth house, which is of father. Exactly. बिल्कुल ठीक बात है जो धनंजय सर बोल रहे हैं. इट्स अ वेरी करेक्ट. सन इज अ सोल, सन इज अ फादर, राइट? एंड सन इज डेबिलेटेड. सन का नीच का होना तो फादर से कहीं ना कहीं रिलेशन को डिस्टर्ब. और सन कहाँ चला गया? अपने एनिमी साइन में चला गया. सन एंड वीनस आर एनिमी, ठीक है. सन अपने एनिमी साइन में गया, सैटर्न उसको देख रहा है, तो वहां से भी 5th हाउस में. तो फादर का सुख कम मिला. फादर इज एक्सपायर्ड इन द अर्ली एज, तो फादर का सुख कम Okay. मिला, फादर का सुख नहीं मिला, Okay. उसमें कमी हो गई. Sir, The info you shared na usme I have Ketu in 9th house. So when I made my chart, for me Ketu is in 9th house, and I interpreted the same thing कि father जो है वो चले गए होंगे पहले. राइट. But I नहीं। don't know why it's coming in this 10th house here. टाइम ठीक रखा था आपने? टाइम ठीक था आपका? हाँ, सब कुछ ठीक है. एक बार क्रॉस चेक करना, एक बार क्रॉस चेक करना, राइट? क्रॉस चेक करना. सो हॉरोस्कोप विल बी द सेम, राइट? बिकॉज कुछ हुआ है तो लग्न क्या बनेगी? केतु यहाँ कब आएगा? केतु यहाँ पे कब आएगा? जब यहाँ लग्न चेंज हो जाएगी और उसको घूमेगी ना, राइट? यस. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी वांट टू ऐड? मेरी वॉइस आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही. संतोष बोले बाप, अब आप बोले. यहाँ पे ट्रांजिट में 6th हाउस में केतु है, हाँ 8 नंबर में. तो वहां तो एक्सॉल्टेड पोजीशन होता है केतु का. एग्जैक्टली. केतु एक्सॉल्टेड है, केतु एक्सॉल्टेड है और राहु भी एक्सॉल्टेड है. और लग्न में केतु 10th हाउस में बैठा है. तो इज इट डिस्टर्बिंग देयर प्रोफेशन आल्सो? देखो तो दो चीजें हैं, ठीक है. केतु विल गिव गुड रिजल्ट इन 3, 6, 10, 11, ठीक है. केतु विल गिव गुड रिजल्ट इन 3, 6, 10, 11, राइट? 3, 6, 10, 11 में केतु अच्छा रिजल्ट देता है. केतु इज अ फ्रेंड ऑफ जुपिटर. केतु गुरु का फ्रेंड है, ठीक है. केतु इज अ फ्रेंड ऑफ जुपिटर, राइट? राइट सर. ठीक है. तो केतु का 10th हाउस में पोजीशन, राइट? इट इज प्लेस इन द जुपिटर साइन. गुरु की राशि में बैठना, इट इज इन द सेंथ साइन. इट इज एन ऑस्पिशियस थिंग. वो अच्छा बना रहा है. और केतु की डिग्री कितनी है? केतु इज इन, बट केतु की डिग्री इज इन 13 डिग्री, 0 डिग्री. वो 0 डिग्री में चला गया 12th साइन में. 12th साइन मतलब क्या हो गया? 12th साइन मीन्स व्हाट? इट इज एन इवन साइन. इवन साइन. इवन साइन में 12 डिग्री में गया वो. इट इज डेथ. वो डेथ में चला गया, राइट? तो इट मीन्स व्हाट? जो केतु के रिजल्ट मिलने चाहिए थे मुझे, वो केतु नहीं दे पाया. करेक्ट? राइट. सो केतु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन. वो उसकी पोजीशन 10th हाउस में वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन. इन द जुपिटर हाउस वो भी स्ट्रॉन्ग है, बट वो एज पर दिस वन वो डेथ में चला गया. तो डेथ में जाने से उसके रिजल्ट मुझे प्रॉपर नहीं मिल पाए. क्लियर? इन दैट केस राहु के भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. राहु इज आल्सो एट 0 डिग्री. राहु के भी रिजल्ट. राहु कहाँ पे गया? राहु गया 6th साइन में. 6th साइन में गया, राइट? इट इज अगेन एन इवन साइन. 6th साइन जो है, इट इज अगेन एन इवन साइन. और वो अगेन वो डेथ में चला गया. तो लाइफ में जो मैरिज लाइफ में हिकअप्स आने थे, जो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी थी, वो कम हो गई. 4th हाउस क्या है? 4th हाउस इज अ डोमेस्टिक हैप्पीनेस.
सुख भाव। सुख भाव। तो सुख में कमी सुख तो भाव। करता राहु, लेकिन अब वहां पे वो डेथ में चला गया तो वो कमी नहीं करेगा, करेगा रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन उतने बुरे नहीं मिलेंगे। बट वंस राहु दशा विल स्टार्ट, जैसे ही राहु की दशा स्टार्ट होगी द रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली विल कम, रिजल्ट्स मिलेंगे राहु के। और राहु कहाँ कहाँ देख रहा है, 1 2 3 4 5, राहु यहाँ देख रहा है, राहु यहाँ देख रहा है, 7 8 9 राहु यहाँ देख रहा है, राइट। तो राहु जो है हेल्थ में, मेजर लॉसेस में, प्रोफेशनल डिससेटिस्फेक्शन और लॉसेस ये भी हाउस। ये भी तो कह सकते हैं कि राहु अगर इट्स सीइंग द 8th हाउस तो उसका ऑकल्ट में जो है इंटरेस्ट जाग सकता है इस पीरियड में। राइट जा सकता है, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट रिसर्च आल्सो। रिसर्च सर बट राहु विल एक्ट लाइक अ मर्करी ना, एक्सॉल्टेड मर्करी। राहु विल एक्ट लाइक अ सैटर्न, राहु शनि की तरह और केतु मंगल की तरह। नहीं सर, जिस साइन में बैठता आपने कहा था उस तरीके से एक्ट करता है। देखो वो छाया ग्रह है, वो दे आर द शैडो प्लैनेट्स, राइट, दे आर द शैडो प्लैनेट्स। तो राहु जो है वो मरकरी का फ्रेंड भी है, राहु इज द फ्रेंड ऑफ मरकरी, ठीक है। तो वहां पे तो प्लेसमेंट अच्छी है उसकी, राहु मरकरी में तो अच्छा है, लेकिन राहु का 4th हाउस में बैठना, राहु प्लेसमेंट इन द 4th हाउस, इट इज नॉट ऑस्पिशियस, ठीक है। अब जब राहु की दशा स्टार्ट होगी, राहु की दशा जैसी स्टार्ट होगी, इवन इट इज इन द डेथ पोजीशन, इवन द राहु इन द डेथ पोजीशन, राहु डेथ पोजीशन पर है बट स्टिल रिजल्ट्स विल कम। और वो कहाँ दृष्टि दे रही है, वो 8th हाउस में और 12th हाउस में दृष्टि है उसकी, 10th हाउस में भी है। यस सर, तो प्रोफेशनली भी बुरा करेगा, प्रोफेशनली डिससेटिस्फेक्शन देगा, प्रॉब्लम करेगा, और वहां से क्या देगा, 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ लॉसेस एंड 8th हाउस इज द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस प्रोफेशन में आएंगे और वहां से लॉसेस भी देगा, बिकॉज मतलब स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं से इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ लॉस एंड दिस इज द हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। अभी टाइम अच्छा चल रहा है, इसको नहीं फील हो रहा कुछ भी, इसको कुछ भी फील नहीं हो रहा, बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन जैसे ही आएगा ये तो सडन चेंज होंगे। सडन चेंज क्यों होंगे, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट 8th हाउस पर है। सर इसमें अगर राहु की दशा में थोड़ा इफेक्ट कम करने तो इसको क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखो राहु के रेमेडीज के लिए ही कैन यूज द राहु बीज मंत्र चैंट करे, राहु का यंत्र यूज कर सकता है, ठीक है। एंड ही कैन डू सम चैरिटी रिलेटेड टू द राहु, शांत करने के लिए। हाँ, yes. 8th house also represents in-laws. तो in-laws के साथ में उसके relations में problems आएगी? Yes, this is another aspect by Jagruti. Yes, Jagruti. Excellent. This is yes, because जो केतु का राहु का एस्पेक्ट आएगा, this is the house of in-laws, ठीक है, हाउस in-laws के हाउस है, तो वहाँ पे भी उसके कुछ yes, we can say कि yes, problem with the in-laws also may happen during the Rahu period. तो हेल्थ में भी इशू आएगा, हेल्थ में इशू आएगा, 8th लाइफ के लिए भी दिखाता है, right, excellent. 4th house is the house of mother. तो मदर के साथ रिलेशन कैसा होगा राहु के अंदर दशा में, राहु की दशा में? Because राहु gives attachment. तो मदर से पर्सन अटैच्ड है, द पर्सन इज मोर अटैच्ड द मदर, द पर्सन इज मोर अटैच्ड द फैमिली। पर्सन अटैच्ड है कहाँ से, मदर, अपनी जो मदर लैंड है, जो अपनी मदर लैंड है वहाँ से अटैच्ड है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है उससे अटैच्ड है, अपनी मदर से भी अटैच्ड है, वो अटैचमेंट तो बढ़ेगी ना, अटैचमेंट विल इंक्रीज, अटैचमेंट तो बढ़ेगी इसकी। ये 4th हाउस प्रॉपर्टी का है और कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 8th हाउस भी है, तो उससे कुछ लिंक होगा क्या? ठीक है। अब देखो जैसे ही राहु में राहु आएगा, ठीक है, दिस इज राहु दशा, तो इनिशियली राहु में राहु आएगा, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, मैक्सिमम रिजल्ट विल बी फ्रॉम दिस हाउस, फ्रॉम दिस हाउस, फ्रॉम दिस हाउस एंड दिस हाउस, राइट, ठीक है। राहु में राहु आएगा, तो जब राहु में राहु आएगा तो वाइब्रेशंस आएंगी लाइफ में।
अप डाउन लाइफ में आएंगे। और अप डाउन लाइफ में कहाँ मिलेंगे? यस, इसको प्रॉपर्टी में मिलेगा, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में मिलेगा, अपने प्रोफेशन में मिलेगा और हाउस ऑफ लॉसेस में मिलेगा। ये रिजल्ट इसको मिलेंगे लाइफ में। और वहाँ पे अप डाउन लाइफ में मिल सकते हैं। जब इसको अगेन वी विल ओपन दैट वन, तो अगेन प्रॉब्लम दिखाई देंगी। उस केस में प्रॉपर्टी का बिकने का भी योग बन सकता है। राइट, चलो तो आज हम लोग यहाँ वाइंड अप करते हैं इसको। वी विल वाइंड अप द सेशन, ऑलरेडी वी हैव क्रॉस 1 आवर। ओके, आई थॉट कि इतना नहीं चलेगा, बट डिस्कशन था तो डिस्कशन चलता गया। सो आई थिंक यू हैव लर्न समथिंग, एटलीस्ट कुछ आप लोगों को लर्न हुआ होगा। Yes, sir. Thank you. Very good session. So in this way, whenever you will discuss any horoscope, आप कोई भी कुंडली पढ़ते हो तो उसको आपको 360 डिग्री एनालिसिस करनी पड़ेगी, राइट? And discussion of horoscope need minimum, see here, we have discussed everything and it is more than 1 hour 20 minutes. So if any person is saying कि 10 मिनट में horoscope हो जाएगी, तो नहीं हो सकती। It will take 1 hour, minimum 1 hour it will take to discuss any horoscope. ठीक है? चलो। Okay, good night all. Good night all of you. I will share the video. Bye bye. Good night.